BJP leaders held a protest where they were going to make Muslims sing the song. They themselves could not sing the song correctly, so the meeting descended into chaos. इंडिया में फर्स्ट टाइम एलओपी राहुल गांधी ने कर्नाटका की कंसिस्टेंसी की फेक वोटर लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी गवर्नमेंट को एक्सपोज किया था। उसके बदले में ना तो इलेक्शन कमीशन से कोई वैलिड रिस्पांस आया और ना ही बीजेपी गवर्नमेंट से। अभी कुछ ही टाइम पहले एलओपी राहुल गांधी ने हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर वहां पर जो इलेक्शन हुए थे, जो वोट चोरी हुई थी, उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया। उसके बाद ना तो इलेक्शन कमीशन ने कोई वैलिड रिस्पांस दिया, दे हैव आल्सो नो वैलिड रिस्पांस। उसके बाद अभी कल की बात है, जो पार्लियामेंट में विंटर सीजन चला, उसके 90 दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को टारगेट किया। उसमें ना तो किसी ने भी वैलिड रिस्पांस नहीं दिया और अभी भी नहीं दिया। आज दूसरा दिन है। दिस इज द डे 7 ऑफ द पार्लियामेंट विंटर सीजन। 9 दिसंबर को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, डायरेक्ट एलओपी राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को एंटी नेशनल बोला। प्लीज लिसन हिज वर्ड। I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा ने वंदे मातरम डिबेट को लेकर बीजेपी और संघ परिवार को उसकी 7 पुस्तें दिलाई। शी सेड दे डिड नॉट पार्टेक इन फ्रीडम, व्हाई दे आर डिबेटिंग ऑन वंदे मातरम। When in 1927, Ram Prasad Bismil walked to the gallows in Gorakhpur jail, when Ashfaqullah Khan walked to the gallows in Faizabad jail, they all had Vande Mataram on their lips. Who in the BJP, who in the RSS, who in the treasury benches can claim even a tenuous link to the freedom struggle, that today you feel you are the guardians of Vande Mataram and will teach us Bengalis and the rest of India what its significance is? In my opinion, Vande Mataram is past. We can forget the formation of partition, but we can't forget the India's future. Please do debate on the India's future topic, just like unemployment, capital pollution, इन्फ्लेशन, फॉलिंग इंडियन रुपीज अगेंस्ट डॉलर और भी कई सारे टॉपिक हैं। प्लीज़ डू डिबेट ऑन दिस टॉपिक, जिससे हमारे आने वाला फ्यूचर ठीक हो सके। बट ना क्या हमारा मकसद होगा तुम्हें पार्लियामेंट में भेजने का?